हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज की विशेष अपडेट में हम बात करेंगे जो कि संबंधित है 69,000 उत्तर कुंजी प्रकरण मिशन सुप्रीम कोर्ट। और इसमें हम बात करेंगे सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर विशेष खबर जो प्राप्त सूत्रों से मिल रही है। और इसके लिए आपसे यही कहना है कि वीडियो अंत तक देखें, जिससे आपको संपूर्ण प्रकरण की जानकारी हो जाए। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हों तो इसी तरह की अपडेट चाहते हैं कि आपको समयबद्ध मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के एक गलत प्रश्न का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और आपको बता दें कि 6 जनवरी 2019 को आयोजित परीक्षा में एक परिभाषा वाले प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे। इसको लेकर 1 नंबर से फेल होने वाले अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी थीं। और उसी क्रम में हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को ऐसे अभ्यर्थियों को पास करने और सभी अर्हताएं पूरी करने पर नियुक्ति देने के आदेश भी दिए थे, जो मात्र 1 नंबर से फेल थे। अब आगे बात कर लेते हैं। तो उसी क्रम में शासन के अनुसचिव धर्मेंद्र मिश्र ने इस मामले को 2 मार्च को ही सचिव परीक्षा नियामक को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। तो अब बात कर लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत इस समय 1 नंबर से उत्तीर्ण और अंतिम कटाव में आने वाले हर उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थी के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर इस समय हो क्या रहा है। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है या नहीं, और यदि नहीं गई है तो आखिर कब जाएगी। ऐसे बहुत से सवाल सभी के मन में चल रहे हैं। तो दोस्तों, सूत्रों द्वारा जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि सरकार 4 से 7 अप्रैल के बीच कभी भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और इसकी सूचना कैबिनेट को मिल भी सकती है। अब मैं ऐसा अब इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ने हाई कोर्ट को कह रखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और उसके पास 8 अप्रैल तक का समय भी है। तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि सरकार इस बीच में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और ऐसी सूचना मिल भी रही है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि 95% केस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश नहीं बदलता है। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में होता क्या है। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि हमारे विपक्ष में सरकार है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सारांश ये है कि कहीं से भी अपना पक्ष कमज़ोर तो नहीं दिखाई देता, अतः घबराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु नीति यही कहती है कि कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम उस सिस्टम से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जिसके पास अनंत स्रोत है और हमारे पास सीमित है। और इस नाजुक मोड़ पर एक भूल भी सारा काम बिगाड़ सकती है। तो साथियों, अंत में यही कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया में लड़ाई लड़ने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता तो होती है, जिसे आप सभी जानते हैं। इसलिए अब रास्ता क्या बचता है, तो आपको बता दूं कि एक ही रास्ता है, और जो अब निकल कर आ रहा है कि इस लड़ाई को जीतने का, और वो है सुप्रीम कोर्ट में अपने केस की दमदार पैरवी। और वो तभी संभव है जब पैरवी करने वाले मजबूत होंगे। इसलिए आप लीगल टीम का हर प्रकार से साथ दीजिए, यही एकमात्र विकल्प है। और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगली नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।